यहाँ पर अनुराग भदौरिया भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग जी, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि इसको हिंदू मुस्लिम क्यों बनाया जा रहा है। एक अभी वकील साहब कह रहे थे कि हिंदुओं की जीत है, कोई कह रहा है मुसलमानों की जीत है। भाई ये क्या हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये वक्फ बोर्ड है जिसपे एक कानूनी बिल पास किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि हर व्यक्ति अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है, तो मुस्लिम समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। अब उससे कोर्ट से उससे राहत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी आगे भी कह रहे हैं उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो सवाल उठता है कि जिस तरह की जमीन कब्जा करने की जो मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, वो तो कमजोर हुई है ना। जो चाहते थे कि नहीं, जो सरकार अपने कलेक्टर, उनका जो होता है कलेक्टर जो अंतिम फैसला दे देगा उसी पे बात हो जाएगी। कम से कम इस देश के कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि कलेक्टर अंतिम व्यक्ति नहीं है, जो फैसला दे देगा वही अंतिम फैसला होगा। जो भी फैसला होगा यह कानूनी प्रक्रिया से होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं कि ये बड़ा अच्छा आदेश है। दूसरा, मेरी एक बात और मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इसको बार बार इस बात पे जोर क्यों मारा जा रहा है कि उस पे जिस तरह से उन्होंने कहा था कि उनका सीईओ मुस्लिम समुदाय का, बिल्कुल उनका अपना बोर्ड है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उनकी अपनी संपत्ति है। वो अपनी संपत्ति के साथ जो संपत्ति वो वक्फ बोर्ड में आती है वो सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है, मेरा तो आग्रह है कि चर्चा इस पे होनी चाहिए कि जो वक्फ को संपत्ति दी जाती है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात होनी चाहिए। बजाय इसके कि हम उसमें कितने मेंबर गैर मुस्लिम होंगे, कितने मुस्लिम होंगे, इस पे जो भारतीय जनता पार्टी चर्चा शुरू करवाना चाहती है, ये सिर्फ उनका मकसद यही है कि समाज के अंदर में हिंदू मुस्लिम पे बात होती रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां वो सीखते रहे। हर चीज में इंटरफेयर करना उनका ठीक नहीं। अनुराग जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं है कि आपकी बातों का जवाब दे सके, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं मैं कोशिश करूंगी शालिनी अली उसका जवाब दे। शमून कासमी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस बात को सामने रख देंगे। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी के साथ एक वकील साहिबा नजर आ रही है, जरा उनका रुख करते हैं और उसके बाद मैं इस डिस्कशन पर वापस आऊंगी। शंकर आनंद। देखिए रूबिका, इस वक्त में हमारे साथ में वानी गोपाल हैं। वानी, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूं, जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इस मामले को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन है। वो रजिस्ट्रेशन वाली जो प्रक्रिया है, इस मामले पे आज कोर्ट का क्या ऑर्डर है? आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम वानी गोपाल है। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उस पर हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि 1995 से 2013 तक सारे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझी गई थी, कार्रवाई हो चुकी थी, पूरे तरीके से उसको परखा जा चुका था। और इस बार जो संशोधन में जहाँ पे रोक लगाया गया, जहाँ पे नहीं रोक लगाया, पहले हम उसे समझते हैं। इस बार सेक्शन 3 के क्लॉज 8 को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। दूसरा, पहले जो कलेक्टर का रोल होता था वो अब ये रोल अब हमारे न्यायालय को दिया गया है, क्योंकि पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए और पहले में ये इसमें त्रुटियां आती रही है। और रजिस्ट्रेशन का जो सवाल है, 1995 से 2013 तक बहुत सारा प्रोसेस हो चुका है। तो अब जो भी व्यक्ति 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस कर चुका है, उनके द्वारा अगर वक्फ को कोई भी प्रॉपर्टी डोनेट किया जाता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और ये रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये इंटरिम जजमेंट, अभी फाइनल जजमेंट आना बाकी है। हो सकता है कि 2 जज, 3 जज, 5 जज या 9 जज बेंच भी बैठे, उसके बाद इस पे पूरे तरीके से आदेश आए, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और एक बार फिर मुख्य न्यायाधीश ने यह साबित कर दिया है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। अंतरिम आदेश, इसको मैं स्पष्ट तौर से फिर से बताना चाहूंगा कि इस मामले पर आगे चैलेंज किया जा सकता है और फाइनल जजमेंट आना बाकी है। जी, अंतरिम आदेश है, इसको चैलेंज किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, वानी जी से जरा ये पूछिए ना कि ये जो फाइनल डिसीजन है ये कब तक आएगा? रूबिका आपसे सवाल कर रही हैं कि जो आप कह रही हैं कि ये फाइनल जजमेंट नहीं है, अंतरिम है, तो इसको और थोड़ा सा क्लियर करिए। फाइनल कब आ सकता है? क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उस पर बताइए। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, यह मैटर शुरू हुआ था अप्रैल में, फिर मई में आया और इसमें देश में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे विरोध हुआ है, विरोध प्रदर्शन हुआ है। उसको लेके आफ्टर वेकेशन हमारा ये बेंच आज बैठा है और ये भी किसी को पता नहीं था कि आज ये यहाँ पे इंटरिम जजमेंट दी जाएगी। तो हो सकता है कि आने वाले 1 वीक में या 1 महीने में या मे बी दिवाली से पहले जजमेंट आ सकती है। बाद में आ सकते हैं। वानी जी, एक और सवाल जो उठता है वो ये है कि दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि जीत हमारी है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हम ये चाहते थे कि इसका जो रख रखाव है वक्फ की संपत्तियों का वो अच्छे से हो और जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए हक वो पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के, अभी आपने फरंगी महली भी एक थे, उन्होंने कहा कि 50% हमारी जीत हुई है, अभी लड़ाई जारी है। वानी,
हर पक्ष जो है आज खुश है। हर कोई कह रहा है कि हमारे पक्ष में है। कुछ पक्ष ये भी कह रहे हैं कि 50%। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और यह हमारे मुख्य न्यायाधीश ने आज साबित किया है। अगर आज एक फल आता है और घर में 2 सदस्य हैं तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम फल को 2 हिस्से में काट के दोनों लोगों को बांटें। तो हमारे मुख्य न्यायाधीश ने भी हमारे गार्जियन की तरह यह काम किया है कि विपक्ष और सरकार दोनों को ही खुशी मिलती है इस जजमेंट से, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इस पर कोई आपत्ति जताई जाएगी। नहीं, कोई आपत्ति जताया नहीं जा सकता है। अगर मुझे जो लगता है मेरा जो मानना है कि कोई आपत्ति नहीं जताई जा सकती है। दोनों पक्ष आज खुश हैं जी। ये तो आपको कोर्ट का माहौल देख के लग रहा होगा कि आज दोनों पक्ष खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है रूबिका, देखिए जिस तरह से वाणी जो हैं ये बिहार, इनके याचिकाकर्ता बिहार के रहने वाले हैं और ये खुद बिहार मूल के हैं, लेकिन जिस तरह से आज ये भी, जिस तरह से कई याचिका इन्होंने भी फाइल किया था, तो ये भी आज इस फैसले से खुश नजर आ रही हैं। और ठीक मेरे दूसरी तरफ जो अभी दूसरे पक्षकार यानी कि हिंदू पक्षकार हैं वो भी यहाँ पे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से तमाम आज जो अंतरिम आदेश दिए हैं, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये इस फैसले से हर कोई खुश नजर आ रहा है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त राशिद शरीफ साहब भी साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी एक बार रुक कर लेती हूँ। राशिद साहब, इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? बिल्कुल मैडम, जो हमारी मोदी सरकार चाह रही थी कि इसमें इन्वॉल्व होना वो बराबर हो गई है। जो कलेक्टरों को इन्वॉल्व करना था वो भी इन्वॉल्व करने की बात हो रही है, और 103 हमारे नॉन मुस्लिम को इन्वॉल्व करना था वो भी इन्वॉल्व होने की बात। सर मैं ये रूबिका जी ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम अल्लाह की ज़मीन है। इस तरीके की अगर अपन नीयत रखेंगे, इस तरीके की अगर सोच रखेंगे तो हम तो मुतमईन ही हैं। हमारी ज़मीन में, अल्लाह की ज़मीन में अगर आप किसी किस्म की भी है सो इन्वॉल्वमेंट करना चाह रहे हैं तो हम मुसलमान तो बर्दाश्त करने वाला है नहीं। आप कुछ भी निकालिए, नॉन मुस्लिम को लाने की कोशिश करिए, डीएम को लाने की कोशिश करिए, उनका अंतिम फैसला नहीं होगा। ये इन्वॉल्व तो हो रहे ना ये लोग, इन्वॉल्व तो कर रहे ना ये लोग। नहीं, ये तो लड़ाई है मैडम, ये तो बड़ी लड़ाई है, और इंशाल्लाह अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है इसमें तो मुझे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, क्या कैसे मुसलमान बर्दाश्त? मुसलमान ये बर्दाश्त कर लेगा? राशिद साहब रुकिए। आप ये बर्दाश्त कर लेंगे कि कोई मुसलमान आके आपकी हकमारी कर जाए, है ना, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम आकर वो अगर मुसलमानों के हक का काम कर रहा है, ये आपको बर्दाश्त नहीं है। बस मुसलमान है, हमारा गला काट दे, हमें मंजूर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ मुसलमानों के हक की चीज थी, गरीबों की चीज थी। ये जिस तरीके के वक्फ में संशोधन होने के बावजूद, वक्फ के प्रावधान होने के बावजूद जैसे मुसलमानों को मुफलिसी और गरीबी में रहना पड़ रहा है, आपको लगता है कि उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए था? हक नहीं मिलना चाहिए था मुसलमानों को? हाँ बिल्कुल, कौन नहीं चाह रहे मैडम बदलाव होना? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, कौन बता रहे नहीं बदलाव होना, मगर इस तरीके के इन्वॉल्व होकर बदला अगर लेना चाह, अब ये तो बदलाव नहीं है, ये बदला ही है। नहीं, कौन सा बदला है? मुझे ये बताइए ना, कौन सा बदला है? कौन सा बदला है? अरे आप इन्वॉल्व सीधा इन्वॉल्व हो जाए। कोर्ट ने ये कहा है कि 11 मेंबर्स में, और सरकार ने भी कहा है 11 मेंबर्स में 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने कहा 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 आप रख सकते, 3 से ज्यादा नहीं रख सकते। हम नॉन मुस्लिम लियो ना, मुसलमानों को भी लियो ना, मंदिरों के बोर्डों में लियो। क्यों? आप तो कहेंगे शिर्क है, मुसलमानों को भी। अरे वो आके थोड़ी बोलेगा कि ये शिर्क कर रहे हैं हम लोग, या अदम कर रहे हैं। रूबिका जी, मैं कह रही हूँ आप इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं आप उसमें ले सकते हैं, आप उसमें ले सकते हैं। मैं आपको आज इनवाइट करती हूँ। मैं, हालांकि मेरे पास कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको किसी बोर्ड का मेंबर बना दूं, लेकिन अगर आपके पास कोई आता है, कोई मंदिर का बोर्ड आता है और कहता है कि आप चले जाइए, आप मेंबर बन जाएंगे उस बोर्ड के मेंबर? के कहेंगे नहीं ये तो शिर्क है, नहीं करूंगा? मैं सोचूंगा ना मैडम, नहीं मैडम, मैं सोचूंगा ना, मैं कुछ कर नहीं सकता उन लोगों के लिए, मैं कुछ कर ही नहीं सकता उन लोगों के लिए। मंदिर के लिए अगर मैं बोर्ड में अगर मेंबर बन रहा हूं तो मेरे को मालूम ही नहीं है पूजा नहीं करनी है शरीफ साहब, उनके मंत्र उच्चारण नहीं करने हैं, मैनेजमेंट है। किसी को इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करना है, किसी को हिंदुइज्म प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए इन लोगों को लाया गया है। कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी बुलाया गया है। मुसलमान नहीं भाई, क्या मुसलमान नाहल है? अरे मुसलमानों में काबिलियत नहीं है। वो तो आप जाने, अरे वो तो आप जाने ना, नहीं हो पा रहा है आप लोगों से, तभी तो बुलाया जा रहा है ना। नहीं,
नहीं रुबिका जी, ये बिल्कुल कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आप समझ जाइए 50% मुसलमान खुश है या 50% हिंदू खुश है, कोई खुश नहीं है, 50% क्या करते रहिए आप ही का साथी कलमा गो मुसलमान जाकर शिकायतें कर चुका है, एक बार नहीं दसियों मर्तबा, कि ये लोग हकमारी कर रहे हैं, बोर्ड में बैठकर धांधलियां कर रहे हैं, हमारा हक हम तक नहीं पहुंचा तो रहे हैं। ऐसी खा नहीं जाएंगे, उसे मैनेज करना सिखाएंगे। जब आप लोग नहीं कर पाएंगे मैनेज तो फिर कोई आएगा। आपके पास पूरा टाइम था ना, पूरा हक था, पूरा क्लॉज थे सारे आपके हक में, नहीं कर पाए ना आप। कासमी साहब क्या मोदी जी करेंगे? तो कर ही रहे हैं। मुसलमानों के अभी बता रहे थे CAA लागू हो गया, 370 लागू हो गया, ट्रिपल तलाक लागू हो गया, अब वक्फ बोर्ड को भी खा जाएंगे। माशाअल्लाह से सब बेहतरीन चीजें हो रही हैं।